हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नीट यूजी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म जब से निकला है तब से एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, और उसमें मेजर दो चीज़ों पर कंट्रोवर्सी चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, पहला जो कि यानी मतलब कि ये 10 क्लास की जो मार्कशीट परसेंटेज कन्वर्सन में है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, और दूसरा कि ये कि मुझे इंडिया में सेंटर लेना है, तो इंडिया में एज ए नेपाली स्टूडेंट सेंटर लेना है तो क्या चाहिए। इस पर पहले भी मैंने प्रतिक्रिया दे चुका हूं और फिर से मैं दे रहा हूं। अब पहले वाले को तो ज़्यादा इस बार की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले वाले जो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस पर जो बताए थे और पिछले साल को एक्सपीरियंस पर बताए थे और जो नोटिफिकेशन में था उसके बेसिस पर बताए थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम लोग जो प्रैक्टिकल जो फॉर्म फिलअप करने की शुरुआत की और 4-5 बच्चे का फॉर्म फिलअप किया, जो इंडियन नंबर रख कर भी और नेपाली नंबर रख कर भी, तो क्या क्या चेंजेस हमने महसूस किया और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो रहा था, ये सारी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हमने कुछ एनटीए के बहुत बच्चे ने भी बात किया जो कि हमारे पास भी सेंड किए थे, और उसमें से एक बच्चा जो फॉर्म फिलअप किया उसने भी बहुत ही हेल्प करते हैं हम लोग को। और बाकी लोग जो स्टूडेंट्स जो दूसरे जगहों से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत चीज़ों पर जान पाते हैं और ख़ुद को अपडेट कर पाते हैं। उन सारे बातों के लिए जो हमारे पास क्वेरी लेकर आते हैं या कहीं की दूसरे जगह बात कर कोई डाउट लेकर आते हैं और जिसको हम लोग को सॉल्व करने का मौका देते हैं, उनसे भी मैं सीखता हूँ, और मेरे से भी जो मेरे पास नॉलेज होता है उनको भी सिखाता हूँ। उसके लिए बहुत ही तहे दिल से सारे लोग की शुक्रिया है। और आज के वीडियो में हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एंड सेंटर रिलेटेड बात कर रहे हैं। पिछले साल के जो अनुभव है, पिछले साल में कहीं भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे थे, प्रेजेंट एड्रेस की नहीं बात थी ये, और मोबाइल नंबर की जो बात था उस पर चर्चा करना है। सबसे पहले हम लोग इस साल की बात करेंगे कि अगर आप नेपाल में एज अ नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर लेते हैं, नेपाल में काठमांडू में जो एम्बेसी में सेंटर आता है, इंडियन एम्बेसी के केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर अगर आप सेंटर लेते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो इसकी मैंने पोस्ट भी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट या सिटीजनशिप होना चाहिए, दोनों में से एक कोई है तो आप नीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 का वो फिलअप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आते हैं कि जो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। अब देखिए, कहीं भी आप रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते हैं तो आपको गौर करना है कि वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी ले लें, और हार्ड कॉपी आप ले रहे हैं तो आप ये भी ख्याल रखें कि 6 से 8 कॉपी ले लें, ताकि आपकी अगर नाम निकलता है, आप अच्छे स्कोर करते हो तो आपको फ्यूचर में भी काम आए। वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ फर्दर प्रोसेस में काउंसलिंग की, एम्बेसी के फॉर्म फिलअप की सारी चीज़ों में भी काम आ जाए। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है जो 4:6 रेशियो में होता है, वो भी 4:6 ले लें। मेरे हिसाब से 4 इनफ होगा, अगर या 6 लेते हैं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रेड शीट ऑफ क्लास 10, 11 और एक ट्रांसक्रिप्ट 12 का आपके पास होगा, ये चीज़ भी है आपके पास। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन है वो भी मैंने उसका फॉर्मेट भी शेयर किया है यूट्यूब पर एंड फेसबुक पेज पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर आपको A4 साइज़ पेपर पर करना है, वो ब्लैक पेन से, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको क्या है। उसके बाद 2 ईमेल एड्रेस चाहिए और 2 मोबाइल नंबर चाहिए, ये चीज़ें है। अब नेपाल में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप सेंटर इजीली ले सकते हैं। अब आता है कि जो एक बात चल रहा है कि 10 क्लास की कन्वर्सन, परसेंटेज में कन्वर्सन। तो देखिए, अगर आपके पास 10 क्लास की मार्कशीट अपने स्कूल से परसेंटेज कन्वर्सन करा सकते हैं तो उसको कराकर भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि एम्बेसी के टाइम वक्त काम लगता है, तो वो काम अभी आप करा लेते हैं तो भी इट्स ओके। अगर आप नहीं करा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो देखिए 10 क्लास की मार्कशीट के पीछे, 10 क्लास की मार्कशीट के पीछे आपको इस तरह से दिया गया होता है, इसको स्कैन कर आप अपना मार्कशीट और इसको स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। पीछे वाले के जो ग्रेड शीट होता है उसके पीछे आप देखेंगे इस तरह से, तो इसको कर सकते हैं। तो नेपाल में सेंटर लेने के लिए अब कोई झंझट नहीं रहा, आप ये भी कर सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम कर दीजिए। वो प्रेजेंट एंड परमानेंट को फिलअप करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आउटसाइड इंडिया नेपाल में सेंटर लेना है तो। अब आते हैं कि अगर आप इंडिया में सेंटर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आप इंडिया में सेंटर ले रहे हैं और विद इन इंडिया में अगर आप सेंटर लेने की सोच रहे हैं, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अभी एक्सप्लेन किया, जिसमें पासपोर्ट या सिटीजनशिप
पासपोर्ट या सिटीजनशिप कोई एक होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा। उसके बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो वो भी हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा। उसके बाद 10, 11 एंड 12 की मार्कशीट, मीन्स 10, 11 की मार्कशीट और आपके 12 की ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, 10 की पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा आपके पास। जब ग्रेड सीट वाला ऐसा मिला होगा तो इसके एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिला होगा, जहाँ पर पासिंग वो भी आप रख लीजिएगा। 12 क्लास की ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद आप 10 क्लास की परसेंटेज कन्वर्सन के पास आप करा सकते हैं तो कराइए, नहीं तो ये पीछे वाले भी आप अपलोड कीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आइए आप विथ इन इंडिया के सेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए आपके पास अगर इंडियन मोबाइल नंबर है तो आप पुट कर सकते हैं इंडियन मोबाइल नंबर, नो डाउट्स, इट्स ओके। अगर आपके पास इंडियन मोबाइल नंबर नहीं है तो नेपाली, हम लोग अभी फिलहाल ही में बहुत सारे का फॉर्म फिलअप किया, जो कि लास्ट ईयर आप नेपाल के एड्रेस और नेपाली नंबर रखते थे तो आपका इंडिया का सेंटर की ऑप्शन ही नहीं आता था। लेकिन इस साल क्या है कि अगर आप नेपाली नंबर और नेपाल के एड्रेस भी रखते हैं तो इंडिया के सेंटर शो कर रहा है। अब इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि एनटीए की गाइडलाइंस क्या है और सेंटर कैसे मिलता है। तो शो कर रहा है तो आप रख सकते हो, हमारे से कोई इशू नहीं है। और फिर आते हैं कि अगर प्रेजेंट एड्रेस में क्या रखें, तो देखिए नेपाल के प्रेजेंट एड्रेस भी, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस नेपाल के ही सेम रखने से भी आपकी जाकर सेंटर में देखिए वहाँ पर शो कर रहा है कि आपको विथ इन इंडिया का सेंटर भी चूज करने के लिए फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस तीनों के तीनों चॉइस कर रहा है। तो देखिए एनटीए क्या है कि कभी भी आपकी सेंटर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जो चॉइस फिलअप कर रहे हैं उसी के बेसिस पर देगा। तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस आपको ही मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं है कि जो भी हमने अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं और लास्ट ईयर की जो पैटर्न है उसके बेसिस पर, लास्ट ईयर अगर आप इंडिया के प्रेजेंट एड्रेस नहीं होता था तो सेंटर के ऑप्शन नहीं आते थे। इस ईयर आप नेपाल के भी एड्रेस होने के बाद भी वहाँ पर आउटसाइड नेपाल मीन्स नेपाल के भी और इंडिया के भी सेंटर के ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इजीली नेपाल के डिटेल सारे रख कर भी आप विथ इन इंडिया में सेंटर चूज कर सकते हैं, नो डाउट्स। और फाइनली आते हैं कि अगर आपके पास इंडियन मोबाइल नंबर है और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में भी अगर आप एफिडेविट, रेंट बिल, उसके बाद कुछ भी एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट या रेंट बिल है तो वो, रेंट एग्रीमेंट है तो वो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो, वाटर बिल है तो वो, स्कूल के आईडी कार्ड या किसी कोचिंग के आईडी कार्ड है तो वो, जिस पे एड्रेस मेंशन हो, वो सारे भी रखकर प्रेजेंट एड्रेस में आप ले सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि विथ इन इंडिया में सेंटर लेने के लिए या विथ इन नेपाल में सेंटर लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलमोस्ट सेम है। आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में मोबाइल नंबर और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है तो वो रख कर इंडिया में सेंटर लीजिए, अगर नहीं है तो नेपाल के ही रख कर आप इंडिया में सेंटर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और 10 क्लास के परसेंटेज कन्वर्सन में ये आप रखिए, अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आते हैं कि इंडिया के जो एनटीए है वो बोलता है कि आपकी प्रेजेंट एड्रेस पर ही हम सेंटर अलॉट करेंगे। तो देखिए फॉरेन स्टूडेंट्स में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होता है, 700 जितना ही स्टूडेंट होता है। तो आप जैसे कि फॉरेन अदर दैन ओसीआई सेलेक्ट करते हैं और जनरल कैटेगरी से जाते हैं तो वहाँ पर आपको एनटीए कभी भी वो 700 स्टूडेंट्स के लिए, और 700 में 700 लास्ट ईयर 7 to 800 था, तो 700 to 800 स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं, सारे स्टूडेंट इंडिया में भी सेंटर नहीं लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल में लेते हैं, दुबई में लेते हैं। तो ये इसलिए भी एनटीए जो है आपको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं करने जा रहा है कि आपकी प्रेजेंट एड्रेस नेपाल था आपको इंडिया सेंटर क्यों दूँ। इंडिया में मैक्सिमम 25 लाख के करीब स्टूडेंट होते हैं लास्ट ईयर की डाटा अनुसार से। 24-25 लाख के स्टूडेंट होने के बाद क्या है कि उन लोग के लिए अगर सारे स्टूडेंट एक ही सेंटर पर इकट्ठे हो जाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के लिए किया गया है। तो एज अ नेपाली स्टूडेंट्स अगर आप नेपाल के एड्रेस भी रखकर इंडिया में सेंटर चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो हमारे से करिए और आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए बढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई रिलैक्स होकर फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेंटर नहीं मिलने वाला होता तो अभी अगर प्रेजेंट एड्रेस में आपकी नेपाल रहता तो आपको इंडिया का सेंटर ऑप्शन नहीं शो करता, या आपकी प्राइमरी मोबाइल नंबर में नेपाल का रहता तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट जो सेंटर सब शो कर रहा है वो इंडिया का सेंटर कभी नहीं शो करता। आप फर्स्ट चॉइस भी इंडिया रख सकते हो, सेकंड चॉइस भी इंडिया रख सकते हो, थर्ड चॉइस भी इंडिया रख सकते हो और आप नियरेस्ट सेंटर भी रख सकते हो। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई डाउट है
तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं, और फॉर्म आप खुद भी फिलअप कीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म खुद फिलअप करते हैं और पेमेंट में दिक्कत होता है तो पेमेंट सिर्फ मैं कर सकता हूँ या किसी से भी करवा सकते हैं। अगर आप फॉर्म भी आप खुद नहीं फिलअप कर पा रहे हो या आपको डाउट लग रहा है कुछ, तो भी उस सेक्शन में भी आपकी फॉर्म और आपकी पेमेंट दोनों हम कर सकते हैं या आप किसी से करवा सकते हो। या लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा, आप खुद ट्राई करते हो फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आप जो है अच्छे कर सकते हैं, यू विल डू बेस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि अपना डिटेल्स आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। आपके पास लैपटॉप है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म अपना खुद ही फिलअप करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, और पेमेंट भी आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर देखिए कीजिए। अगर नहीं होता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी या कोई थर्ड पार्टी जैसे कि मेरे ही से मानिए या किसी से भी करा रहे हैं, तो आप उनका जो एप्लीकेशन फ़ी है या पेमेंट है वो दीजिए। क्योंकि देखिए नीट का फॉर्म की प्रोसेस है, जो आपकी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि मिनिमम 30 मिनट आपको फॉर्म फिलअप में लगने वाला है, मिनिमम 30 मिनट लगेगा। तो कोई आदमी आपको 30 मिनट आपकी फॉर्म फिलअप नहीं करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला बात यह है। दूसरा बात क्या है कि इसमें मल्टीपल्स आप टेंशन है, जैसे कि कभी डॉक्यूमेंट का नेम रीनेम करना है, डॉक्यूमेंट की फाइल की अपलोड करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल है, बहुत OTP मीन्स 2 बार मिनिमम आपके OTP आएगा, एक मोबाइल वेरिफिकेशन के, एक ईमेल वेरिफिकेशन के। तो बहुत बार क्या होता है कि ईमेल ही नहीं आता है तो लैपटॉप खोलकर कोई बैठा नहीं रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो भी फॉर्म चार्ज, इंडिया में मिनिमम फॉर्म फिलअप की चार्ज ही मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 100, 150, 200, 300 रुपया भी लेते हैं विथ इन इंडिया में, इंडिया नीट के फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो नेपाल में जाहिर सी बात है आपको 300 से 500 रुपया फॉर्म फिलअप ले सकते हैं, और अपने एक्सपर्टीजम अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब आते हैं कि पेमेंट की कितनी चार्ज ले सकते हैं। देखिए पेमेंट में भी क्या है कि अगर आप लास्ट ईयर के इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हम पेमेंट कर रहे थे एक स्टूडेंट का 9,500 रुपया, इंडिया से, नेपाल से काठमांडू में सेंटर था और इंडिया से पेमेंट करवा रहे थे, और वो पेमेंट क्या हुआ कि चेक डिडक्ट हो गया बैंक अकाउंट से, लेकिन NTA के वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर से दोबारा पेमेंट किया गया। और NTA के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आप पढ़े होंगे कि जब फ़ी रिफंड होता है रिकॉन्सिलेशन के बाद, 2024 की फ़ी पेमेंट का फेलियर हमने फिर से करना पड़ा और डबल पेमेंट कर लिया, मीन्स 19,000 रुपया खर्च हो गया 9,500 की जगह पर, और स्टूडेंट्स से हमें 9,500 रुपया मिला। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे 9,500 रुपया अभी तक NTA की तरफ से मिला नहीं है, कहाँ गया क्या गया कुछ पता ही नहीं है। तो अभी मैंने NTA के बहुत बार मेल भी किया, कांटेक्ट भी किया, फिर से पैसा नहीं आया है। तो अगर आप खुद से पेमेंट कर सकते हो तो इट्स ओके। अगर आपके बिहाफ में कोई पेमेंट कर रहा है और अपने 9,500 रुपये इंडियन का रिस्क ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बैंक चार्ज डिडक्ट करेगा उससे कुछ एडिशनल चार्ज आपसे लेगा, तो वो आप पे कीजिए जिससे भी आप पेमेंट करवा रहे हैं। तो फाइनली आप डॉक्यूमेंट्स के लिए इशू नहीं है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आप इंडिया में भी सेंटर लेना चाह रहे हैं तो कोई इंडियन मोबाइल नंबर या एड्रेस प्रूफ के ज़रूरत नहीं है, आप नेपाली डॉक्यूमेंट से फिलअप कर सकते हो। प्रैक्टिकल हमने फॉर्म फिलअप कर देखा, उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं, और लास्ट ईयर के भी एक बेसिस पर बता रहे हैं। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय नेपाल।